हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट पीआईबी रिलीजेस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो और ये जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है स्पेसिफिकली नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बनाई जा रही है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, सारे ही रिलीजेस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, फर्स्ट रिलीज इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर भागीरथ चौधरी लॉन्चेस द डिजिटल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड इट इज in line with the digital agriculture mission. In the later slides we will also discuss about the recently launched digital agriculture mission. लेकिन इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में, जो कि एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सैटेलाइट इमेजेस, वेदर इन्फॉर्मेशन और जो ग्राउंड वाटर लेवल है, सॉइल हेल्थ का इन्फॉर्मेशन है, वो रिमोट सेंसिंग और जो सैटेलाइट इमेजेस है उसके यूज़ से, उसके हेल्प से यहाँ पे एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है एक्चुअली? ये जो प्री डेटा या फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, उसके बेसिस पे यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे सजेशन प्रोवाइड करता है ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मान लीजिए कोई रीज़न है, वहाँ पे सॉइल का कंडीशन अलग है, मान लीजिए टोपोग्राफी कुछ अलग है, वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, वेदर इन्फॉर्मेशन, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तो उसके बेसिस पे वो रिकमेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न, यहाँ पे कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे करके एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है कृषि DSS। ठीक है, इसके अंदर क्रॉप मैपिंग भी करी जाएगी, इसके साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, क्रॉपिंग पैटर्न का एनालिसिस किया जाएगा, और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे ड्रॉट कंडीशन आती है और वहाँ पे ड्राई स्पेल की जो कंडीशन होती है, उन सबको भी यहाँ पे एसेस किया जाएगा। और इस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हमको उससे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जो फ्लड का असेसमेंट है, मान लीजिए कहीं पे इंश्योरेंस क्लेम करना है कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और किसी एरिया पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया है, तो फ्लड का कितना इम्पैक्ट हुआ, तो उसके एसेस किया जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा जैसे NDVI वैल्यू होती है, जैसे क्रॉप का रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उसका ग्रीन कवरेज कितना है वो निकाला जाएगा, पहले कितना था और फ्लड के इम्पैक्ट होने के बाद कितना है, तो उससे असेसमेंट किया जाएगा कि कितना यहाँ पे यील्ड का लॉस हुआ, उस बेसिस पे इंश्योरेंस का क्लेम किया जाएगा। ठीक है, अगला है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको मिला है ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क। आपको पता होगा कि एरी सिल्क जो कि एक खुद में एक यूनिक सिल्क है, जिसमें कि जिसको बोला जाता है वीगन सिल्क, जिसमें प्यूपा या उसके अंदर जो लार्वा है उसको किल नहीं किया जाता है, तो उसको मिला है ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से जो ये ग्रुप है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको दिया गया है। चलिए, अगला रिलीज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टू इनॉग्रेट 70th दिव्य कला मेला इन रायपुर ऑन 17 अगस्त 2024। तो इसके अंदर 100 दिव्यांग आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर, इन सबको बुलाया जाएगा फ्रॉम द 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू शोकेस द डाइवर्स एरे ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। और ये किया जाएगा, जो भी ये मेला है इसको डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उसके द्वारा ये किया जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला है अपिडा फैसिलिटेट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ फिग जूस टू पोलैंड एंड इट इज़ फ्रॉम कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अपिडा ने इंडिया का पहला फिग जूस को एक्सपोर्ट किया है, जो कि जिसको रिसेंटली GI टैग मिला था, पुरंदर फिग्स। इसके जूस को पोलैंड को भेजा है एंड दिस फिग जूस इज प्रोड्यूस बाय पुरंदर हाईलैंड फार्मर प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर लॉन्चेस ऑनलाइन पोर्टल ड्रिप्स, जो कि है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। तो इस पोर्टल में क्या किया जाएगा कि जो डिजास्टर की वजह से पावर इंटरप्शन या डिस्ट्रप्शन होता है उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करना और डिजास्टर सिचुएशन में उसको कैसे हैंडल करना है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे इसका हेल्प लिया जाएगा। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ MSME से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन KVIC एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ PMEGP यूनिट। PMEGP जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी हमारे गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में। वहाँ मैंने डिटेल में बताया कि भाई कितनी सब्सिडी मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है, सर्विस सेक्टर के लिए कितना है। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं। तो रिसेंटली KVIC जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ MOU साइन किया है। अब क्या होगा, जितना भी PMEGP के लिए जो लोन सेंक्शन होगा, तो उसके लिए बाद में कि प्रोजेक्ट का जो फंड यूटिलाइजेशन है वो कस्टमर ने या बोरोवर ने किया है कि नहीं किया है, उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भेजा जाएगा फॉर दी वेरिफिकेशन पर्पस। PMEGP की बात करें, इसने 9.69 लाख न्यू प्रोजेक्ट को अभी तक यहाँ पे सपोर्ट किया है एंड इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 84.64 लाख एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है,
मैक्सिमम सब्सिडी कितनी है आपको पता होना चाहिए, 35% इज द मैक्सिमम सब्सिडी। नेक्स्ट लिस्ट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्सचेंज एंड MOU विद फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी। फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया गया है जिसके अंदर कैंडिडेट्स को 7 दिन का एक क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद 45 डेज़ का इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जाएगा। जो फ्लिपकार्ट की फैसिलिटीज़ हैं, उनके आउटलेट्स हैं, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी 45 डेज़ की। 7 दिन का तो उनका क्लासरूम ट्रेनिंग है और 45 डेज़ का उनका हैंड्स ऑन इंडस्ट्री एक्सपोजर है, ठीक है। और ये सब किसके अंदर में कवर किया जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। तो इसके अंदर 4 कैटेगरी हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा एंड विज्ञान टी। तो इसमें से जो मेन है आपका विज्ञान रत्न अवार्ड, वो दिया गया था किनको, प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन है इनका। इनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्निकल रिसर्च के क्षेत्र में इनको ये विज्ञान रत्न दिया गया है। ये देखिए भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक लखपति दीदी के लिए यहाँ पे एक समारोह किया गया था। कहाँ पे किया गया था, जलगांव में। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल गिव सर्टिफिकेट टू 11 लाख लखपति दीदीज एंड इंटरेक्ट विद देम ऑन 25 अगस्त 2024। तो ये रिलीज है रूरल डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे क्या किया गया, इस दिन प्रधानमंत्री जी ने रिवॉल्विंग फंड अराउंड 2500 करोड़ इतने तक का रिवॉल्विंग फंड यहाँ पे डिस्बर्स किया, जिसमें बेनिफिट मिला आपका 48 लाख मेंबर को और 4.3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो टोटल की बात करें, टोटल अभी तक कितना हो गया है, 10.4 करोड़ वीमेंस इन 90 lakhs SHG ग्रुप्स। इतना है भाई अभी तक टोटल। उसमें से 48 लाख मेंबर्स को रिवॉल्विंग फंड दिया गया और इसके साथ साथ 5000 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट भी किया गया इसी दिन, 5000 करोड़ फ्रॉम द बैंक, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट इज फ्रॉम ट्राइबल अफेयर्स। IEC campaign, that is Information, Education and Communication. It is a campaign on PM Janman Mission to raise awareness and ensure 100% saturation of government scheme in PVTGs, जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इन ट्राइबल एरिया। तो वहाँ पे फोकस किया जाएगा 100% सेचुरेशन का, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चलाई जा रही हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। तो इसके अंदर मेनली स्टार्टिंग में 194 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे कवर किया गया है, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन कैंपेन चलाया जाएगा। कब से कब तक चलाया जा रहा है, 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024। जनमान के बारे में बात करें तो PM जनमान को मोदी जी ने रिलीज़ किया था लास्ट ईयर 15 नवंबर 2023 में फ्रॉम द कुंठी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। जनमान मिशन के बारे में बात करें तो ये 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन में यहाँ पे फोकस करता है, जिसमें 9 की मिनिस्ट्रीज़ हैं। टोटल बजटरी आउटलेट है इसका 24,104 करोड़, ये 24,104 करोड़ इसका टोटल आउटले है फ्रॉम द 2023-24 टू 25-26 जो अगला फाइनेंशियल ईयर है। ये देखिए, याद रखने वाली बात क्या क्या है, 11 बेसिक एमिनिटीज़ हैं प्लस 6 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इसमें काम कर रही हैं। अराउंड 24,000 करोड़ अलॉटमेंट किया है टोटल बजट का। सॉरी, यहाँ पे 6 मिनिस्ट्रीज़ नहीं, यहाँ पे 9 मिनिस्ट्रीज़ होगा, ठीक है। और जो 11 जो मैंने बताया बेसिक एमिनिटीज़ हैं, कौन कौन सा है आपका, है सबको पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव-गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल, कौशल विकास, दूर दराज गाँव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, सबको पोषण, उन्नत आजीविका एंड दूर दराज गाँव तक मोबाइल नेटवर्क। तो ये इसके 11 बेसिक एमिनिटीज़ है PM जनमान, जो कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंदर आता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, दीनदयाल स्पर्श योजना स्कॉलरशिप बाई इंडिया पोस्ट टू इनकलकेट द हॉबी ऑफ फिलेटी अमंग द स्टूडेंट्स। जो पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं, इसका जो काम करता है, जो कलेक्शन करता है पोस्टल स्टैम्प्स का, उसकी स्टडी को बोला जाता है फिलैटेली, ठीक है। तो फिलैटेली में क्या होता है, इसके अंदर पोस्टेज स्टैम्प्स का यहाँ पे स्टडी करी जाती है। तो जो लोग इस पर इन्वॉल्व हैं, जो भी स्टूडेंट्स, उनको दिया जाएगा 6,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से। क्लास 6 to 9 जो कि मेधावी छात्र हैं, उन लोगों को ये दिया जाएगा। अगला है कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम, UPS स्कीम। तो यहाँ पे क्या प्रोविज़न है, पहला प्रोविज़न है एश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे। जो लास्ट 12 मंथ में उसने जितना भी सैलरी ड्रॉन किया है उसका 50% यहाँ पे दिया जाएगा एश्योर्ड पेंशन। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उसको 25 ईयर्स हो जाने चाहिए अपने सर्विस में। इसके साथ साथ अगर जो पेंशनर है या जो एम्प्लॉय है उसका डेथ हो जाता है
तो उसको उसके जो स्पाउस है या जो उसका लीगल हेयर है उसको दिया जाएगा 60% ऑफ पेंशन, ठीक है। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन कितने का है भाई? 10,000 पर मंथ आफ्टर ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ सर्विसेज। 10 साल का सर्विस होने के बाद 10,000 पर मंथ का तो मिनिमम मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट लिस्ट कैबिनेट अप्रूव्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम नेमली विज्ञान धारा। विज्ञान धारा स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसके 3 ब्रॉड कंपोनेंट है। पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा है इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो इसका टोटल आउटले कितना है? 10,579 करोड़। चलाया जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, 25-26 तक। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके पूछने के चांसेस बहुत कम है। ये देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बायो E3 पॉलिसी बहुत जगह चर्चा का विषय है, ये बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत न्यूज़ के हेडलाइंस है कि इंडिया में बायो E3 जो कि है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए पॉलिसी निकाला गया है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो AI हब ये सब बनाया जाएगा, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, टिश्यू कल्चर हो गया, जीन मैपिंग हो गया, तो इन सब में काम किया जाएगा। करेंटली अगर देखें तो 2024 में 130 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इकोनॉमी है, बायो इकोनॉमी, और इसका टारगेट किया गया है 2030 तक कि ये 300 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे इकोनॉमी बन जाएगी, इंडियन बायो इकोनॉमी, ठीक है। ये फिशरीज डिपार्टमेंट का है। ICAR का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। तो इन्होंने वेमनिकॉम जो कि वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, जो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, उसके साथ MOU साइन किया है टू एनहांस द कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इन फिशरीज। भाई कोऑपरेटिव का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नाबार्ड ग्रेड ए मेंस के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। तो कोऑपरेटिव्स के प्रिंसिपल एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ जो मेजर एग्जांपल है आपका, जैसे इफ़को है, अमूल है, इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या मूवमेंट है कोऑपरेटिव मूवमेंट जिसको बोला जाता है। कोऑपरेटिव एक्ट आया था आपका 1905 में। तो ये सारी चीज़ें एक एडिशनल टॉपिक है, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखो गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, जो फिशरीज डिपार्टमेंट का टारगेट है कि एटलीस्ट 2 लाख पैक्स डेयरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव इन एवरी पंचायत, कि हर पंचायत में 2 लाख पैक्स डेयरी या फिर फिशरीज कोऑपरेटिव को यहाँ पे बनाना है। तो ये उसकी लाइन में ये एक हेल्प होगा इससे वेमनिकॉम और जो इसने MOU साइन किया है। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो रिलीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, प्रधानमंत्री जनधन योजना, 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के टॉपिक में। आप लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख सकते हैं कि वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछा जाता है। तो जनधन के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट डेटा है मोर देन 53.14 करोड़ इतने लोग का अकाउंट खुल चुका है जब से ये रिलीज़ हुआ 2014 से। टोटल डिपॉजिट अगर देखें तो 2.31 लाख करोड़ इतना टोटल का डिपॉजिट है। मार्च 2015 में 15.67 करोड़ था और अभी आप देख सकते हैं कि 53.14 करोड़ इतने अकाउंट खुल गए हैं। और इसमें से भी 55.6% अकाउंट जो है वो वुमेन के हैं और 66.6% अकाउंट जो है वो रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनके अकाउंट है। रुपे क्रेडिट कार्ड इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। 36.14 करोड़ रुपए कार्ड हैज़ बीन इश्यूड अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना इन विच देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर्ड अप टू 2 लाख। लॉन्च कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 में। इसके अंदर एक ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी है जो 10,000 तक की दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ इसका कैसे ग्रो कर रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना का। डिपॉजिट की बात करें तो अगस्त का डेटा है ये, 14 अगस्त 2024 का डेटा है। तो 2,31,236 करोड़ इतने का डिपॉजिट हुआ है। पर अकाउंट में अगर देखें एवरेज कितना है, पर अकाउंट में 4,352 रुपये इतने का एवरेज है। स्कीम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। 3 मेजर पॉइंट है, बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड। जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उसकी बैंक अकाउंट उसका खुलवाना। ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग अकाउंट विद मिनिमम पेपर वर्क, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, वीडियो KYC से ही काम हो जाता है घर बैठे बैठे। जीरो बैलेंस है, कोई चार्जेस इसमें नहीं देना है आपको। तो एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा हो गया सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड। सिक्योर कैसे हो रहा है? जो उसका डेबिट कार्ड है उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया है 2 लाख तक का। इसके साथ साथ माइक्रो इंश्योरेंस का यहाँ पे प्रोविज़न है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अगर बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो इसका प्रीमियम कैसे कट होगा? तो बैंक अकाउंट खुलने से जो ये माइक्रो इंश्योरेंस है इसका प्रीमियम जो कि बहुत ही मिनिमम है 20 रुपीज़ इन SBY एंड 436 रुपीज़ इन जीवन ज्योति बीमा योजना, तो उससे यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको यहाँ पे इंश्योरेंस कवर मिलेगा। फंडिंग द अनफंडेड,
फंडिंग कैसे हो रही है भाई, ओडी की फैसिलिटी मिल रही है 10,000 रुपये की, इसके साथ साथ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, लोन उनको मिल रहा है मुद्रा लोन, तो और जो डीबीटी के माध्यम से यहाँ पे पैसा मिलता है वो भी डायरेक्टली इनके अकाउंट में घुसता है, मनरेगा का जो पीएफएमएस से पैसा घुसता है। तो वो सारे जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के वो विदाउट बैंक अकाउंट, आजकल आपको पता ही होगा कि कुछ भी डीबीटी के माध्यम से जो पैसा मिलता है वो उसके लिए बैंक अकाउंट होना बहुत ही कंपलसरी है। तो ये इसका एक मेजर पॉइंट थे। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो रिसेंटली एक सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है टू मेक वर्क प्लेसेस सेफर फॉर वीमेन एंड इट इज कम्स अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसके अंतर्गत सी बॉक्स पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिसके अंदर कंप्लेन जो है, जो फीमेल एम्प्लॉय है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को वहाँ पे कंप्लेन कर सकती हैं। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको नवरत्न का स्टेटस मिला है। इसके साथ साथ एनएचपीसी और जो एसजेवीएन है इसको भी नवरत्न का स्टेटस मिला है। तो आपको याद रखना है 3 कंपनी है कि एसजेवीएन, एनएचपीसी एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडियन पोस्ट इसने अपना 7th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया और इसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपको पता होगा कि गांव जो विलेज एरिया में जैसे कस्टमर सर्विस पॉइंट है, वैसे ही पोस्टल सेवा केंद्र है। बैंक अकाउंट के लिए तो क्या है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, सॉरी CSP बोलते हैं शॉर्ट में। वैसे ही पोस्टल बैंक के केस में आपका क्या होता है, पोस्टल सेवा केंद्र। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर जाके अपना पोस्टल पेमेंट बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है, पैसा निकाल सकता है, और जितना भी डीबीटी के माध्यम से उनको पीएम किसान का पैसा मिल रहा है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्टल पेमेंट बैंक के अंदर वो कर सकता है। जैसे आपका जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है ग्रामीण बैंक का है या कॉमर्शियल बैंक का है, वैसे ही पोस्टल पेमेंट बैंक का भी यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकता है। की अचीवमेंट की बात करें तो टोटल कस्टमर 9.88 करोड़ है। एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट वो है डीबीटी वाला, जो डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं उसके माध्यम से टोटल 45,000 करोड़ इतने का माइलस्टोन अचीव किया है इन द डीबीटी बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आज की लास्ट जो रिलीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप इसको अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ICT इन एग्रीकल्चर या डिजिटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये आप सब लिख सकते हैं। तो कैबिनेट ने रिसेंटली 7 मेजर स्कीम को लॉन्च किया है इन द एग्रीकल्चर। टोटल आउटले है 14,235 करोड़। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसके अंदर 2,817 करोड़ रुपये यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसके 2 कंपोनेंट है, एक है कृषि स्टेक, एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नया रेवोल्यूशन लाने की यहाँ पे बात करी गई है। एग्री स्टेक में क्या होगा कि फार्मर की रजिस्टर करी जाएगी, फार्मर का एक यूनिक आईडी दिया जाएगा, जैसे आधार आईडी है वैसे ही फार्मर्स के लिए एक फार्मर आईडी दी जाएगी। विलेज की जो लैंड मैपिंग है वो करी जाएगी, जिसके द्वारा क्या होगा कि जो इंश्योरेंस करना या अगर फार्मर को कोई लोन लेना है अपने लैंड के थ्रू तो वो डिजिटलाइज करने से बैंकों को भी आसानी होगी, प्लस जो फार्मर है उसको भी आसानी होगी। क्रॉप सोन रजिस्ट्री, क्रॉप का डेटा डाला जाएगा। तो ये कुछ इसके 3 मेजर पॉइंट है जो एग्री स्टेक पोर्टल या फिर बोलने एप्लीकेशन है उसके अंदर फार्मर की रजिस्ट्री करी जाएगी और जियो रेफरेंस विलेज मैपिंग करी जाएगी, क्रॉप सोन की रजिस्ट्री करी जाएगी। ठीक है, अभी क्या है, अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट में चलाया जा रहा है इन द 6 स्टेट इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब एंड तमिलनाडु, जो कि मेजर एग्रीकल्चर ग्रोइंग स्टेट्स हैं। की टारगेट क्या है कि डिजिटल आइडेंटिटी बनाना है फॉर 11 करोड़ फार्मर्स ओवर द 3 ईयर्स। 3 साल में 11 करोड़ फार्मर्स के डिजिटल आइडेंटिटी को बनाना है। 24-25 जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें तो 6 करोड़, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ एंड 2 करोड़ इन 26-27। तो टोटल 11 करोड़ फार्मर्स का डिजिटल आइडेंटिटी दिया जाएगा। इसके साथ साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा विद इन द 2 ईयर्स कवरिंग द 400 डिस्ट्रिक्ट्स इन 24-25 और 2025-26 तक सारे डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे क्रॉप सर्वे कर दिया जाएगा। ये एक टारगेट है। दूसरा पॉइंट है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर जियो स्पेशल डेटा डाला जाएगा, फ्लड मॉनिटरिंग, सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी डाटा और जो क्रॉप मॉडलिंग या फिर जो यील्ड का एस्टिमेशन है इंश्योरेंस के लिए वो भी यहाँ पे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो कि एक मेजर पॉइंट नहीं है, वो इनमें से ही इनका पार्ट है सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। तो यहाँ पे टारगेट रखा गया है 142 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इनका सॉइल प्रोफाइल मैपिंग करी जाएगी। और इसके अंदर जो कृषि सखीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृषि सखीज़ इनको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द सॉइल मैपिंग। सॉइल का जो डेटा है उसको लेके या सॉइल का जो सॉइल टेस्टिंग करानी है तो उन सब काम के लिए कृषि सखीज़ का यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जाएगा। सेकेंड स्कीम है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी।
फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए 3,979 करोड़ इतने का आउटले निकाला गया है। रिसर्च एजुकेशन फूड एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, जेनेटिक इंप्रूवमेंट फॉर फूड एंड फॉडर क्रॉप, पल्स एंड ऑयलसीड क्रॉप इंप्रूवमेंट, कॉमर्शियल क्रॉप, इंसेक्ट माइक्रोब्स एंड पॉलिनेटर के रिसर्च में, तो ये पैसा इन सब कामों में लगाया जाएगा। अगला है स्ट्रेंथिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस, टोटल आउटले 2,291। इसके अंदर जो एग्रीकल्चर का एजुकेशन है उसमें यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी है 2020 उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत इसका पैसा जाएगा। एग्रीकल्चर रिसर्च में जो उसका मॉडर्न लेबोरेटरीज वहाँ पे बनानी है किसी यूनिवर्सिटी, या AI डेटा बनाना है, डिजिटल DPI सिस्टम बनाना है, तो उन सब का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, एनिमल की हेल्थ पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर नेक्स्ट पॉइंट, ये एक अलग स्कीम है जिसके अंदर 1129 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करे जाएंगे। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, रूट ट्यूबर बल्बस एंड एरिड क्रॉप्स को कवर किया जाएगा। वेजिटेबल प्लांटेशन स्पाइस मेडिसिनल, तो सारे जितने हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनके लिए यहाँ पे 1129 करोड़ रुपए का आउटले निकाला गया है। ये देखिए भाई, कृषि विज्ञान केंद्र कितने साल हो गए इस बार, 50 ईयर्स, गोल्डन जुबली है भाई। तो केवी के इसके बारे में अभी पढ़ के जाना आप, हो सकता है कि एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए और एडिशनली कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में उसमें एक पूछा जा सकता है। तो टोटल कितना आउटले है, 1202 करोड़। लास्ट है जो 7वीं स्कीम है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके लिए 1115 करोड़ रुपए यहाँ पे निकाले गए हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी और इसमें मैंने मेजर रिलीजेस को ही इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।